Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 6, page number 56. Heading is crystallization. We know that from seawater salt can be obtained by the process of evaporation. हम सब ये जानते हैं कि समुद्र से हम लोग जो नमक प्राप्त करते हैं वह इवेपोरेशन प्रोसेस से प्राप्त करते हैं। पहले पानी जिसमें खूब नमक घुला हुआ होता है समुद्र के पानी में, हम उसे किसी जगह रख देते हैं और फिर जब भाप बन करके पूरा पानी उड़ जाता है तो सिर्फ नमक ही बचता है, उससे हम लोग ले लेते हैं। प्योर साल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर, लेकिन इस तरीके से हम लोग प्योर साल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्योर जो साल्ट मिलता है वह प्योर नहीं होता है। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल इज़ ऑल्सो नॉट सीन क्लियरली, और इस तरीके से जो नमक हमें मिलता है इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद में यह साफ़ भी नहीं होता है। जैसा नमक हम लोग एकदम सफ़ेद नमक देखते हैं, यह नमक भी ऐसा नहीं होता है। हाउएवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सोल्यूशन इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन प्रोसेस से हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। कोई भी चीज़ जो प्योर फॉर्म में होती है, अगर हम उसको सोल्यूशन फॉर्म में ले जाएं और फिर इवेपोरेशन प्रोसेस से हम पूरा का पूरा पानी निकाल दें तो हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। या हम ये कहें कि उस साल्ट हमें जो साल्ट फिर से मिल जाता है या उसके क्रिस्टल मिल जाते हैं, मतलब उसके बड़े बड़े टुकड़े बने हुए मिल जाते हैं, इसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और यह एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी 9 हम लोग समझेंगे। टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, और एक टीचर ही इस एक्टिविटी को करेगा और आप लोग बच्चे सभी देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका मैं एक मेथड आपको बता दूंगा, आप घर पर भी ये मेथड सिंपली करके देख सकते हैं। कॉशन, सावधानी हमें क्या बरतनी है, जो हमें क्लास के अंदर करना है उसमें बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर, जब हम पानी उबाल रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी यूज्ड, और इस एक्टिविटी में हम लोग सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। टेक अ बीकर, हम एक बीकर लेते हैं, 1/3 फिल्ड विथ वाटर, और इसमें 1/3 पानी भर देते हैं, तिहाई हिस्से तक। एड a few drops of dilute sulfuric acid and heat it, हम इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, और फिर इसे गर्म करते हैं। when it starts boiling, और जब यह पानी उबलने लगता है, while stirring continuously add copper sulfate पाउडर slowly, हम इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे धीरे मिलाते रहते हैं और इस सॉल्यूशन को हम हिलाते भी रहते हैं ग्लास रॉड से, जिससे यह घुलता जाए। कंटिन्यूस एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, और हम तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते रहते हैं कि जब तक कि इसका घुलना बंद नहीं हो जाता। मतलब जब तक कॉपर सल्फेट घुलता जाएगा हम कॉपर सल्फेट इस वाटर में मिलाते जाएंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल, अब हम इस सॉल्यूशन को छान लेते हैं फिल्टर पेपर से और इसे ठंडा होने देते हैं। हम छानते इसलिए स्टूडेंट्स हैं कि अगर कुछ पाउडर नहीं घुला है तो वह अलग हो जाता है, और इस तरीके से जो पानी हमें मिलता है वह एकदम ठंडा होता है और उसमें कोई भी चीज़ नहीं होती है। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ इट टू कूल, हम सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं और उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज़ कूलिंग डू नॉट डिस्टर्ब इट, और जब यह ठंडा हो रहा है, यह पानी हमारा जो हमने छान के अलग रख दिया हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं टच करते हैं, इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, और थोड़ी देर बाद जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाए तो अब आप उसे ध्यान से देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या अब आपको बर्तन की पेंडी में कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं? इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ी देर आप और इंतज़ार करिए, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और ठंडा होने दीजिए। आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल नीचे तली में बैठ गए हैं, आपको ये साफ साफ दिखते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन से उसके अंदर जो सोल्यूट है उसके क्रिस्टल को अलग करना, इसे ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब जैसे नमक है, हम जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें हम ऐसे ही नमक मिलाना शुरू करते हैं, और ये नमक तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि नमक का घुलना बंद नहीं हो जाता है। घर पर ही हम इसको कर सकते हैं, पानी को उबाल करके उसमें हम नमक मिलाना शुरू करते हैं, और जब ये नमक का घुलना बंद हो जाए तो हम उस लिक्विड को किसी भी चीज़ से छान लेंगे
जिससे ये कंफर्म हो जाए कि जो पानी हमने छाना हुआ है उसमें नमक की क्रिस्टल ना हो। इसके बाद अब आप उसको ठंडा करिए, और जब पानी आपका एकदम ठंडा हो जाएगा, या आप उसे फ्रीज़ में भी रख सकते हैं उस पानी को, तो आप देखेंगे कि नमक के क्रिस्टल आपकी बर्तन की पेदी में बन गए हैं। तो इस तरीके से नमक के सॉल्यूशन से नमक का बनना, नमक के क्रिस्टल का बनना, इसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। लुक अराउंड योर सराउंडिंग, आप अपने आसपास और ध्यान से देखिए। एंड ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस, और देखिए कि आपके आसपास क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ट्राई टू क्लासीफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंज, और ऐसे चेंज को आप ये समझने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए कि ये चेंजेस फिजिकल चेंज हैं या केमिकल चेंज होते हैं। अब स्टूडेंट, जैसे हम आसपास रहते हैं तो हमारे आसपास बहुत से पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे क्या होते हैं कि ये हमेशा जैसे इनकी पत्तियां निकलती रहती हैं, ये बड़े होते रहते हैं, इनकी पत्तियां पीली पड़ती रहती हैं, पत्तियां गिरती रहती हैं, फल भी आते हैं, फल पकते रहते हैं। तो ये सब परिवर्तन केमिकल चेंजेस होते हैं। अब आप देखिए, जैसे हम कपड़ा धो करके डाल देते हैं, कपड़ा थोड़ी देर में सूख जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर का पानी भाप बन करके उड़ गया। तो यह एक फिजिकल चेंज है। तो हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते देख सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि क्या फिजिकल चेंज है और क्या केमिकल चेंज है। स्टूडेंट्स, अब आगे कल हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोग इस लेसन को ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक यू।